भारतवासियों को नमस्कार है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेरे दोस्तों, साउथ इंडिया में, जनूबी हिंदुस्तान में हमने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है, हुकूमत किसे कहते हैं, सल्तनत किसे कहते हैं, जनता किसे कहते हैं, पब्लिक का कानून किसे कहते हैं, वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। अपने घर से ज़्यादा, ख़ानदान से ज़्यादा, दौलत से ज़्यादा ईमान को साथ लेकर, देशभक्ति को साथ लेकर, वतन परस्ती को साथ लेकर, बहादुरों की तरह, मुजाहिद की तरह, द ग्रेट हीरो ऑफ इंडियन हिस्ट्री की तरह जिंदगी गुजारना हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने भारत को अपनी जिंदगी में सबक दिया है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद नवाब हैदर अली खां के लख्ते जिगर हैं, नूर नज़र हैं, बेटे हैं। बाप भी फौलादी पर्सनालिटी है और बेटा आयरन पर्सनालिटी है। बाप और बेटे किसी शेर से कम नहीं है। मेरे दोस्तों, टीपू सुल्तान की जिंदगी को अगर हम देखते हैं, उनकी हिस्ट्री को देखते हैं, इन सब बातों का हमें पता चलता है। जलने वालों की बात को उठाकर फेंक दीजिए, बेबुनियाद बातों को लेकर तनकीद करने वालों को छोड़ दीजिए उनके हाल पर। डीमेरिट्स जो लेकर आते हैं, इट इज लेफ्ट ऑन देयर शोल्डर्स। मेरिट्स को महकाना, खूबियों को, हुनर को, जिंदगी के फन को, पॉलिटिकल आर्ट को, रूलिंग आर्ट को, गवर्नमेंट आर्ट को महकाना, समझाना, जमाने को बताना, दुनिया को बताना हमारा फर्ज है। मेरे दोस्तों, महमूद अली खान बिन मरहूम फरीद खान भारत की सरजमीन में डंके की चोट पर सेकुलर ख्यालात को लेकर, दस्तूर हिंद की मोहब्बत को लेकर, भारत की मोहब्बत को लेकर कई तरह के प्रोग्रामात हैं। मेरे दोस्तों सुनिए, टीपू सुल्तान बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत बड़े देशभक्त हैं। 8 ज़बानें बोलने की ताकत थी। उन दिनों में हर गली में कॉन्वेंट की बात नहीं होती थी, हर गली में इंस्टीट्यूशन की, मदरसे की बात नहीं होती थी, लेकिन फिर भी देखिए 8 ज़बानें, कन्नड़ा की बात क्यों ना हो, तेलुगु की बात क्यों ना हो, उर्दू की बात क्यों ना हो, अंग्रेजी की बात क्यों ना हो, फ्रेंच की बात क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, भारत में रहते हुए, जनूबी हिंदुस्तान में रहते हुए, वतन की मोहब्बत के साथ हर डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ तक के फॉरेन अफेयर्स भी जबरदस्त थे उनके ज़माने में। बैरूनी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, ट्रेड लाइन की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे मामलात थे। बहुत बड़ा बादशाह, बहुत बड़ा सुल्तान गुजरा है, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद। मेरे दोस्तों, वतन की मोहब्बत में उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात क्यों ना हो, पब्लिक को संभालने की बात क्यों ना हो, जंग के मामलात की बात क्यों ना हो, हिकमत की बात क्यों ना हो, साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात क्यों ना हो, बहुत सारी खूबियां हैं उनके अंदर। ईमान के साथ, शरीयत के साथ, भारत की मोहब्बत के साथ, दीन की मोहब्बत के साथ, इंडियन सूफीज की मोहब्बत के साथ, तमाम खूबियों को लेकर यूं कहिए कि जनता के लिए टीपू सुल्तान ऐसा गुलदस्ता है जिसको देखकर, जिसको महसूस करके, जिसकी महक के आगे हर कौम का आदमी, हर कैटेगरी का आदमी, हर कैश का आदमी कुर्बान हो जाता है। ग्रेटेस्ट सेक्युलर पर्सनालिटी ऑफ इंडिया
हजरत टीपू सुल्तान शहीद जनता को ज्यादा चाहते थे। हुकूमत संभालने वाला वही कर सकता है जो जनता चाहती है, जिसमें जनता की भलाई है, जनता की राहत है, जनता के लिए फायदा है, हुकूमत के लिए फायदा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्तों, 18वीं सदी में ड्यूरिंग 18th सेंचुरी भारत गोल्डन बर्ड था, सोने की चिड़िया था, और इसको संभालने में, इसको बचाने में बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ टीपू सुल्तान भारतवासियों के लिए डियरेस्ट पर्सनालिटी थे। ब्रिटिश वालों के लिए, गद्दारों के लिए, जलने वालों के लिए, अंग्रेजों के लिए द ग्रेटेस्ट टेरिबल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया थे। एडवेंचर्स का सामना करना, जांबाजी का सामना करना टीपू सुल्तान के लिए बाएं हाथ का खेल था, लेफ्ट हैंड का खेल था। न खौफ था, न बुज़दिली थी। हमेशा ईमान के साथ, वतन की मोहब्बत के साथ जनता की भलाई का सामान करते थे। हिस्टोरियन बताते हैं, दानिशमंद हजरात बताते हैं, 1799 में अगर टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ वतन की मोहब्बत में जो पहली जंग आजादी लड़ी थी, उसमें अगर फतेह पा जाते अल्लाह ताला की मर्जी के साथ, तो आज मेरे दोस्तों दानिशमंद हजरात कहते हैं अरबस्तान के अंदर सल्तनत उस्मानिया का खातिमा नहीं होता। आज सऊदियों की हुकूमत सऊदी अरब में नहीं होती, सऊदी अरब स्टेट नहीं बनता। भारत का जो खजाना है, हीरे जवाहिरात, सोना क्यों ना हो, अरे कई तरह की दौलत, कई तरह के खजाने अंग्रेज लूट कर अपने साथ ले जाते हैं। वही खजाना, वही दौलत सल्तनत उस्मानिया को बर्बाद करने में, तहस नहस करने में, इत्तेहाद को बर्बाद करने में, अरबस्तान की हजारों मुरब्बा किलोमीटर लंबी बड़ी हुकूमत को खत्म करने में ये इस्तेमाल कर चुके हैं। इसीलिए टीपू सुल्तान चाहते थे कि हमारा भारत सोने की चिड़िया है, बहुत सारी नियामतें, बहुत सारी दौलत है, इसको बचाना है हर हाल में। लेकिन गद्दारों की वजह से मीर सादिक की बात क्यों ना हो, अंग्रेजों में जो गद्दार थे उनकी बात क्यों ना हो, भारत में रहते हुए हिंदुस्तानी होने का नाटक करते हुए मुनाफिकों की बात क्यों ना हो। अगर ये गद्दार धोखा ना करते तो उसकी बात कुछ और थी मेरे दोस्तों। तो तारीखें बताती है कि भारत में ब्रिटिश वाले खजाना लूटने के बाद, दौलत लूटने के बाद, बैनुल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल में अंतर्जातीय स्थायी लोग उस दौलत का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी कंट्रीज के अंदर हलचल मचाते हैं, बंटवारे का सामान करते हैं, तकलीफ और मुसीबत का सामान करते हैं। तो हजरत टीपू सुल्तान को पता था कि अंग्रेज किसे कहते हैं, अंग्रेज क्या करने वाले हैं, उनका नेटवर्क क्या है, और अंग्रेज भी टीपू सुल्तान के नाम से घबरा जाते थे। अंग्रेज टीपू सुल्तान से दुश्मनी करने के बावजूद भी, नफरत करने के बावजूद भी, अंग्रेजों का ऐलान है टीपू सुल्तान भारत की सरजमीन में ऐसा बादशाह है कि जिसकी सियासत में, जिसकी हुकूमत में न झूठ है, न धोखा है, न बर्बादी है, वतन की मोहब्बत है। वतन की मोहब्बत में शेर से भी बढ़कर है। विक्टोरिया रानी भी टीपू सुल्तान की कदर करती है, इज्जत करती है। टीपू सुल्तान शहीद होने के बाद 1799 में श्रीरंगपट्टनम गुंबज के पास, गुंबज के आसपास उस इलाके में सरकारी सलामी के साथ उनके कफन दफन का मामला होता है। आवाम का यह हाल था कि गलियों में, सड़कों में लोग जमीन पर लेटकर रोते थे, चिल्लाते थे, मातम मनाते थे, गम मनाते थे। अगर टीपू सुल्तान शहीद 1799 में जीत जाते, अल्लाह ताला की मर्जी है, सुल्तान हिंद का करम है, तो आज हमारा भारत टॉप 10 कंट्रीज में होता। भारत से सच्ची मोहब्बत करने वाला, ईमानदारी के साथ हुकूमत करने वाला, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने वाला। टीपू सुल्तान का मकान जहां पर था, उसके आसपास
श्री मंजुनाथ स्वामी का बहुत बड़ा टेम्पल आज भी है, कल भी था। देख लो मेरे दोस्तों, विजिटर्स को मैं दावत फिक्र देता हूं, इंडियंस को, फॉरेनर्स को दावत फिक्र देता हूं। आज जाकर देखना लोकेशन, टीपू सुल्तान का मकान कहां था और उसके आसपास श्री मंजुनाथ स्वामी का टेम्पल कहां पर था। गौर करो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का फरमान आलीशान है। हर इंसान को उसका दीन प्यारा होता है। अल्लाह के रसूल का, चीफ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का फरमान आलीशान है। हर इंसान को उसका दीन प्यारा होता है, उसके दीन की कदर करो, हिकमत से काम करो। यही पैगाम हजरत टीपू सुल्तान अपने बाप के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने वतन की मोहब्बत के साथ, अपनी जवान मर्दी के साथ अच्छी तरह से अमल करके दिखाते हैं। और टीपू सुल्तान ने डंकी की चोट पर ऐलान किया, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। जो असली मर्द होता है, जो ईमान वाला मर्द होता है, उसको दर्द नहीं होता। इसीलिए टीपू सुल्तान शहीद यहाँ तक के अपने बच्चों को भारत के लिए, भारत को बचाने के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में हर कौम की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, दुश्मनों का सामना करते हुए, अंग्रेजों का सामना करते हुए अपने बच्चों को तक गिरवी रख देते हैं। इसको कहते हैं देश को संभालने का सलीका, देश को संभालने का उसूल, देश को बचाने का उसूल। अपने खून के जिगर को, जिगर के टुकड़ों को, दिल के टुकड़ों को, नूरे नजर को अंग्रेजों के पास गिरवी रख देते हैं। तो टीपू सुल्तान बहुत बड़ा देशभक्त, उन्होंने अपनी जिंदगी में वतन की मोहब्बत में बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। कहीं भी उन्होंने अपने नाम का शहर नहीं बसाया। अगर वो चाहते तो अपने बाप हैदर अली, नवाब हैदर अली खान के नाम से, हजरत टीपू सुल्तान फतेह अली खान के नाम से बहुत सारे शहर आबाद कर सकते थे, स्टेट भी आबाद कर सकते थे। लेकिन वो चाहते थे असल काम जो है जनता की भलाई है, जनता के लिए अमन है। जनता को महंगाई का सामना करने से रोकना जरूरी है, बीमारियों का सामना करने से रोकना जरूरी है, बदअमनी का, गलतगिरी का, भ्रष्टाचार का, करप्शन का सामना करने से रोकना हुकूमत का फर्ज बनता है। तो ये बात थी टीपू सुल्तान शहीद के अंदर, उनकी हुकूमत के अंदर, उनके ईमान के अंदर, उनकी शख्सियत के अंदर, उनकी पर्सनालिटी के अंदर। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश की सरजमीन में शेर को निहत्ता टीपू सुल्तान अकेला, तरह तरह टीपू सुल्तान शेर के साथ मुकाबला करते हैं और शेर को चीर फाड़ कर रख देते हैं। और उनकी मां ने जब कभी अपने बच्चे को दूध पिलाया, वजू के साथ, ईमान के साथ अपने बच्चे को दूध पिलाते थे। और उनके घराने में हजरत टीपू मस्तान औलिया से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह वालों से मोहब्बत करना, हर इंडियन सूफी से मोहब्बत करना, ये दीन का दावा है। अल्लाह ताला का फरमान आलीशान है, अल्लाह के रसूल का फरमान आलीशान है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर शरीफ का फरमान आलीशान है। वली की कदर करो, तुम्हारी जिंदगी में बहार होगी। वली की कदर करो, तुम्हारी जिंदगी में हर चीज की खूबी होगी, हर चीज की खुशहाली होगी। तुम्हारा खातिमा जमीन पर भी, जमीन के अंदर भी अल्लाह ताला की बारगाह में कामयाब होगा। तो लिहाजा हजरत टीपू सुल्तान शहीद हजरत टीपू मस्तान औलिया से बड़ी मोहब्बत करते थे। उन्हीं की बारगाह से, अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत टीपू मस्तान औलिया दुआ करते हैं। इनकी मन्नत होती है इनके वालिदैन की, वो दुआ करते हैं। हदीस की रोशनी में दुआ से तकदीर बदलती है। तो अल्लाह ताला टीपू सुल्तान को हजरत नवाब हैदर अली खान के अज़दवाजी जिंदगी में टीपू सुल्तान को भेजता है, पैदा करता है। तो मेरे दोस्तों, और बेंगलुरु शरीफ में हजरत तवक्कल मस्तान सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में भी बड़ी मोहब्बत से, बड़े अदब के साथ हजरत टीपू सुल्तान शहीद जियारत करते थे। और पेनगोटा शरीफ में हजरत बाबा फखरुद्दीन सहरवर्दी, हजरत शकर बारा पीर सहरवर्दी, उनकी बारगाह में जियारत करते थे बड़े अदब के साथ। वहीं से उनको बशारत मिलती है कि इस महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर आप हक की राह में, वतन की मोहब्बत में, भारत की हिफाजत में शहीद होने वाले हैं। अरे ना डरता है वो अल्लाह का बंदा, ना घबराता है, ना परेशान होता है, हिम्मत के साथ है, ईमान के साथ है, अजमेर शरीफ के साथ है, पेनगोटा शरीफ के साथ है, बेंगलुरु शरीफ के साथ है, आरकात शरीफ के साथ है। तो मेरे दोस्तों, टीपू सुल्तान
भारत की सरजमीन में बहुत बड़ा देशभक्त है। उनकी खूबियाँ, उनके मेरिट्स को गिनवाना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो लिहाजा उनके नाम के यूनिवर्सिटीज कायम करने की जरूरत है, उनके नाम के शहर भी कायम करने की जरूरत है, उनके नाम के हर हाईटेक सिटी के अंदर टावर्स भी कायम करने की जरूरत है। टीपू सुल्तान के बारे में बोलने से पहले अपने बारे में सोचना, अपने इतिहास को उठाना, भारत के इतिहास को उठाना, आंखें बंद करके ब्लाइंड लेवल में अगर कोई बोलता है तो ये देश के साथ गद्दारी है। अरे देश के वफादारों के अंदर तुम गलतियां तलाश करोगे, शहद के अंदर नीम की कड़वाहट को तलाश करोगे, ये कहां का इंसाफ है? ये भारत का इतिहास नहीं है, ये भारत की संस्कृति नहीं है, भारत का कल्चर नहीं है कि टीपू सुल्तान हर जमाने में, हर दौर में हीरो था, सच्चा देशभक्त था। हिंदू कौम से मोहब्बत करते थे, कन्नड़ा जबान से मोहब्बत करते थे, उर्दू जबान से मोहब्बत करते थे, यहाँ तक कि अंग्रेजी भी जबान है उसको भी चाहते थे। टीपू सुल्तान के जैसा इंसाफ, टॉलरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एंटी करप्शन सिस्टम कोई ला नहीं सकता, कोई पैदा नहीं कर सकता। टीपू सुल्तान के बारे में खट्टा बोलने से पहले, गलत बोलने से पहले सोचना, क्योंकि कुदरत का जो कानून है उसकी मार जो है बड़ी खतरनाक होती है। इंसानों की खामोशी हो सकती है, हुकूमत की खामोशी हो सकती है, हुकूमत का सपोर्ट हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला का जो कानून है, कुदरत का जो कानून है, नेचुरल जो कंडीशन है, वो हमेशा गद्दारों के लिए, जलने वालों के लिए, पब्लिक के दुश्मनों के लिए, देशभक्तों के दुश्मनों के लिए सजा देगा, उनकी जिंदगियों को, उनके वजूद को बर्बाद करके रख देगा। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। मोहम्मद रफी साहब ने कहा डंके की चोट पर, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, नफरत की लाठी छोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। इस पैगाम के साथ महमूद अली खान इजाजत चाहता है। जय भारत।